हेलो गाइस, आज मैं 12th कॉमर्स का पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का सब्जेक्ट अकाउंट का पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मतलब टॉपिक का नाम क्या है? पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ठीक है, अब पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट अब 11th में करो या 12th में करो, 3 अकाउंट बनते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनता है। तो पहले बेसिक में बता देता हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट लॉस क्या होता है और बैलेंस शीट क्या होता है। ठीक है, तो मैं कहानी के द्वारा आपको समझाऊंगा, जान लेते हैं। मान लीजिए आपने सोचा कि मैं शर्ट की फैक्ट्री, शर्ट जो हो ना जो पहनते हैं उसकी फैक्ट्री ओपन करना है मुझे। तो आप क्या करेंगे? पहले तो एक सप्लायर को पकड़ेंगे, राइट। एक सप्लायर को पकड़ेंगे, जहाँ से आप रॉ मटेरियल लाएंगे, कपड़ा तो लाना पड़ेगा ना, शर्ट कपड़े और धागे लाने पड़ेंगे। तो आपने सप्लायर को पकड़ा और एक ट्रक में भर के फैक्ट्री में मंगा लिया कपड़े और धागे। अब जो ट्रक में मंगाया फ्री में तो लाया नहीं होगा, वो क्या लेगा? आपसे पैसा लेगा। तो पैसे को जो भाड़ा लेगा उसको क्या बोलेंगे? फ्रेट और कैरेज। आ गया। अब फैक्ट्री है तो वहाँ पे वर्कर्स रहेंगे और वर्कर लोग काम करेंगे, जो उनको पगार देना पड़ेगा उसको बोलते हैं वेजेस। ठीक है, और उनको संभालने के लिए एक मैनेजर रहेगा तो उसको बोलते हैं वर्क्स मैनेजर सैलरी। ठीक है, और बड़ी बड़ी मशीन है तो जो चलाने के लिए एक पावर रखता है, उस पावर का नाम क्या है? मोटिव पावर। आगे मान लीजिए अगर आपका मटेरियल इंडिया में नहीं मिल रहा, बाहर से मंगा रहे हो, तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट करने के लिए मंगाने के लगेगा खर्चे, और इसी को इंपोर्ट ड्यूटी को एक और नाम दिया गया कस्टम ड्यूटी। ठीक है, तो ये सारे हमने फैक्ट्री में किए गए खर्चे, फैक्ट्री के अंदर किए गए खर्चे। अब माल बन के तैयार हो गया। अब मैंने ट्रक में बैठा के उसको कहाँ भेज दिया? वेयर हाउस में। वेयर हाउस मतलब गोडाउन होता है जहाँ पे सारा शेड बना के रखेंगे। अब वेयर हाउस है तो वहाँ भी संभालने वाले लोग होंगे, उनकी भी सैलरी होगी। अब कितना माल आया, कितना माल गया, उसका एक कागज़ में हिसाब किताब रखेंगे। तो कागज़ के खर्चों को क्या बोलते हैं? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। और वेयर हाउस है तो वेयर हाउस का रेंट लगेगा और वेयर हाउस की इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि जब आप पहले माल बनाओगे फैक्ट्री में, फिर आप भेजोगे गोडाउन में, बराबर। फिर गोडाउन से माल कहाँ भेजोगे? बेचने के लिए शॉप में। अब उड़ के तो जाएगा नहीं, यहाँ भी ट्रक से जाएगा तो उसको बोलते हैं कैरेज। अब शॉप है तो सेल्समैन होंगे, तो सेल्समैन की सैलरी। शॉप अगर रेंट पे है तो रेंट देना पड़ेगा, और शॉप पे है तो आप डिस्काउंट भी दोगे तो डिस्काउंट, और शॉप का भी रेंट लगेगा। शॉप में भी पेपर पेज लगेंगे जो खर्चे होते हैं, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो ये मैंने क्या बताया? फैक्ट्री के खर्चे, वेयर हाउस के खर्चे और शॉप के खर्चे। तीसरा, ये तीनों फैक्ट्री में कितने खर्चे हुए, वेयर हाउस में कितने खर्चे हुए और शॉप में कितने खर्चे हुए, राइट। सबका हिसाब किताब कहाँ रखा जाएगा? ऑफिस में। ऑफिस है तो वहाँ पे लैपटॉप होगा, वहाँ और वहाँ पे वर्कर होंगे। वर्कर मतलब जो काम करेंगे, बराबर। तो उनकी भी सैलरी लगेगी, तो इसको बोलते हैं स्टाफ सैलरी। एक अकाउंटेंट रहेगा, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ देखेगा। अब ऑफिस है तो भी भाड़े का तो इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, उसका भी। फ़ोन का खर्चा होगा, चाय पानी अगर एम्प्लॉय लोग पीते हैं तो उसका एंटरटेनमेंट खर्चा होगा, रेंट लगेगा, सैलरी लगेगा, और पेज के खर्चे वापस से। प्रिंटिंग स्टेशनरी पेज के जो भी खर्चे होते हैं, जेरोक्स के, वो सब प्रिंटिंग स्टेशनरी में आते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखिए, फैक्ट्री के लिए एक अकाउंट बनाया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। फाइनल अकाउंट सिर्फ फैक्ट्री के खर्चे आते हैं, जिसके लिए कौन सा अकाउंट बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट। और वेयर हाउस, शॉप और ऑफिस के लिए, ये तीनों के लिए एक अकाउंट बनता है। उस अकाउंट का नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो मान लीजिए आपको आ गया कि बताइए रेंट कहाँ आएगा और फैक्ट्री रेंट कहाँ आएगा। तो अगर फैक्ट्री रेंट बोला तो समझ जाना आगे फैक्ट्री लिखा है तो कौन सा अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट। और खाली रेंट लिखा है तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि वो रेंट या तो वेयर हाउस या तो शॉप या तो ऑफिस का होगा, तो उस रेंट को प्रॉफिट एंड लॉस में भेजेंगे। तो इससे हम क्या सीखे? अगर फैक्ट्री का होगा तो स्पेसिफाई करेगा। मान लीजिए इंश्योरेंस है, लिखा है यहाँ पे फैक्ट्री इंश्योरेंस, आगू को लग जाती तो फैक्ट्री का इंश्योरेंस कराते ना, तो फैक्ट्री का इंश्योरेंस, तुरंत फैक्ट्री देखते ही आप क्या समझ जाओगे कौन सा अकाउंट में आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। और खाली इंश्योरेंस लिखा है तो आप समझ जाना कि ये तीनों में से किसी ना किसी का इंश्योरेंस रहेगा।
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो मतलब अगर फैक्ट्री है तो ट्रेडिंग अकाउंट, और फैक्ट्री नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या सीखा कि फैक्ट्री के खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, वेयर हाउस, शॉप एंड ऑफिस के खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। ठीक है, और फैक्ट्री रहेगा तो स्पेसिफाई करेगा, और फैक्ट्री नहीं रहेगा तो स्पेसिफाई नहीं करेगा। ओके, थैंक यू। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।